गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 15 क्लास 9th का, जो कि बेस्ड है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यानी आज हम बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। अब ये होता क्या है, देखो बेटा, इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बीजीय व्यंजकों के बारे में बताया था, जिसमें चर और अचर इस तरह के नंबर्स यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण क्या होता है, समीकरणों की क्या बात है, और चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक चर, रैखिक और समीकरण, ये क्या चीज़ है। देखो बेटा, x+3 ये आपका बीजीय व्यंजक है। इसमें चर भी है, अचर वैल्यू भी है, दोनों हैं इसमें। और ये आपस में कुछ जोड़ के या घटा के या मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके या आपस में किसी तरीके से रिलेटेड है, आपस में जुड़ रखे हैं एक दूसरे से, कोई ना कोई इनके बीच में रिलेशन है, चर और अचर संख्याओं के बीच में। अब दूसरी चीज़, ये एक चर में है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज्ड है, x। जैसे कुछ बीजीय व्यंजक ये होंगे x+y+7। इसमें बेटा दो चर हैं, दो ऐसी वैल्यूज़ हैं, दो ऐसी टर्म्स हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता, x और y। तो ये दो वेरिएबल में है, मगर ये हमारा एक ही वेरिएबल में है, यानी एक ही चर में है। तो आज हम इस तरीके के उसमें बात करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है रैखिक होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब है कि सबसे बड़ी घात, उस एक चर की सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए। जैसे y² + 3। अब देखो बेटा, ये भी एक ही चर में है तो इसमें भी एक ही वेरिएबल, मगर यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है इस वेरिएबल की, इस चर की सबसे बड़ी जो घात है वो 2 है। हमें दो घात वाले नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो भी वेरिएबल है वहाँ पर उसकी सबसे बड़ी घात एक ही हो, तो उसे हम कहेंगे लीनियर, यानी रैखिक। तो ये भी ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन थी कि एक ही चर होना चाहिए, ठीक है, वो है एक ही चर है ना। दूसरी कंडीशन है कि भाई उस चर की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे ठीक हो रही है। तीसरी चीज़ हमें चाहिए कि इक्वेशन चाहिए, हमें समीकरण चाहिए। यानी समीकरण क्या होते हैं, अभी तो सिर्फ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक बीजीय व्यंजक है, मगर अगर मैंने इसके साथ =0 लगा दिया या इक्वल टू करके कोई भी नंबर लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, इक्वल टू का साइन आपको जहाँ पर भी आपको ये बराबर का चिन्ह मिल जाए, तो आपकी ये तीसरी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी कि ये एक समीकरण भी है। तो आज हम जो बात करेंगे, हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की, यानी रैखिक, यानी बेटा हम रैखिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे, वो भी एक चर में। तो अब हमें पता लग गया कि 3 कंडीशन होनी चाहिए। अब आज हमारी इस वर्कशीट में हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो चलो चेक करते हैं कि ये जो हम ये 3 कंडीशन जो हमने ढूंढी हैं, क्या ये तीनों कंडीशन इनमें है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है या नहीं है। चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं वेरिएबल, क्या एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है इसमें। हाँ, इसमें एक ही चर है x। x के अलावा मुझे तो और कोई नहीं दिख रहा जिसकी वैल्यू मुझे ना पता लगे। 2 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 2, 9 हमें पता है कितना होता है, 4 हमें पता है कितना होता है, x हमें नहीं पता। x की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरिएबल है। तो यानी यहाँ पर एक चर है, एक ही वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर भी बेटा एक ही वेरिएबल है, बाकी सारे तो हमारे कांस्टेंट हैं, बाकी सारे नंबर्स हमारे फिक्स्ड हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है। बस एक ही वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, x। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो पहली कंडीशन तो ठीक हो गई मेरी कि हमें 1 वेरिएबल चाहिए, एक चर, वो हमारा ठीक है। अब दूसरी कंडीशन थी कि उस चर की सबसे बड़ी घात
1 होनी चाहिए, जो पावर है उसकी दैट शुड बी 1, यानी जो घात है वो 1 होनी चाहिए। तो हाँ, ये जो वेरिएबल दे रखा है यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यानी इसकी पावर 1 है। ऐसे ही यहाँ पर भी इस वेरिएबल की कुछ दे नहीं रखा है तो यानी पावर 1 है। तो ये हमारी जो सेकंड कंडीशन है ये भी पूरी ठीक हो गई कि एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर भी, उस वेरिएबल की जो घात है वो भी 1 है। तो ठीक है, ये बात भी हमारी ठीक हो गई। इससे हमें पता लग गया कि भैया ये लीनियर भी है, यानी रैखिक भी है। ठीक है बेटा, अब हमें पता लग गया एक चर है, रैखिक है। रैखिक का मतलब होता है घात 1, ठीक है। तो लीनियर का मतलब होता है पावर 1। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी ठीक हो गई। अब थर्ड कंडीशन चाहिए हमें, इक्वल टू का साइन चाहिए था, इक्वालिटी का साइन, बराबरी का चिन्ह। तो वो भी हमें दिख रहा है, यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है। तो यानी ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर 1 है और इक्वालिटी का साइन भी है, इक्वल टू का साइन भी है। अब हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x + 9 = 4। हमें क्या करना होता है कि जब भी आपको इसको सॉल्व करने को बोला जाए तो सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू, अब देखो बेटा, बाकी सारी वैल्यूज़ तो मुझे पता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, एक ही ऐसी टर्म है जिसका मुझे वैल्यू नहीं पता, जो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हम 2 की वैल्यू तो फाइंड करेंगे नहीं, 9 की हम करेंगे नहीं, 4 की हम करेंगे नहीं, इन सब की तो हमें पता है। हमें जिसकी नहीं पता है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं और कहा जाता है कि सॉल्व करो, तो सॉल्व का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि आपको उस अननोन की, उस वेरिएबल की, उस चर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि उसका कितनी वैल्यू है, उसका आंसर कितना है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x को मैंने यहाँ लिख दिया, इक्वल टू का साइन है, 4 है इधर, ये जो +9 है इसको बेटा मैं उठा के उधर ले जाती हूँ। तो जब भी उधर जाएगा उधर शिफ्ट होगा। तो शिफ्टिंग में क्या होता है कि प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में है अगर तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो +9 है ये उधर जाके हो जाएगा -9। अब धीरे धीरे करके हटाएंगे बेटा। तो 2x आ गया, 4 में से 9 गए, -5। अभी भी हमारे पास जो ये वैल्यू आई है -5, ये 2x की आई है बेटा, हमें x की चाहिए। तो अब ये देखो x के साथ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। -5 के नीचे डिवाइड में आ गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में आ गया। तो दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन और करके देखते हैं तो और समझ में आएगा। ये है बेटा x/3, मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, x/3 है, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखे रहने दिया। अभी हम इसको नहीं टच करेंगे। इस +5/2 को मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ। -3/2 तो पहले से ही उधर है, इक्वल टू के इधर है, इसको नहीं टच करना है, इसको एज इट इज़ यहीं रहने दो। ये जो +5/2 है ये यहाँ से उठ के इधर इसको ड्रॉप कर दिया, यहाँ से ले गए और यहाँ छोड़ दिया। अब क्योंकि प्लस में था वहाँ जाके माइनस में आ गया। x/3 को अभी एज इट इज़ रहने दो, यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 LCM, -3 -5, x/3 एज इट इज़ अभी, -3 और -5 हो गया -8/2। ओके बेटा, ना ये जो 3 है ये आपको नीचे डिवाइड में दिख रहा होगा, तो ये डिवाइड में है, इसे हम क्या करें, इसे हम उठा के उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। कैसे, ये x है, -8/2 तो पहले से वहाँ था, आप चाहो तो इसे काट दो। ये जो 3 यहाँ डिवाइड में चल रहा है ये उधर गया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया।
तो ये आ गया आपका -4 × 3 यानी -12। दिस इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको कि ये यहाँ पर डिवाइड में था 3, तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई में चला गया और इसको मैंने काट दिया था। अब इस वर्कशीट में आपको 3-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप प्लीज़ उन्हें ट्राई कीजिए और इससे नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।